स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच लेके आया हूं परसेंटेज का बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके पेपर का पार्ट कई बार बन चुका है। कई बार हमने देखा होगा, न जाने कितने एग्जाम में हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे। अब बहुत से बच्चों को आते होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे जो नहीं कर पाते, अब नहीं कर पाते तभी तो आपका स्कोर कम रह जाता है। पहले हमें इन्हीं छोटे छोटे उन टाइपों को सीखना है दोस्तों, जो हमें हर एग्जाम में मिलते हैं। भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन हो गए हैं, आते हैं वही के वही आते जा रहे हैं, तो क्यों ना पहले हम उन्हीं क्वेश्चन को सीख लें, ताकि भाई हमें नंबर तो हर क्वेश्चन का मिल रहा है जो हम सही करेंगे। अब चाहे वो आसान सा क्वेश्चन हो या फिर कोई मुश्किल सा क्वेश्चन हो, तो पहले हम वो कर लेते हैं जो भाई सभी को आता है, वो भी हमें आना चाहिए और दूसरे से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आना चाहिए, तब जाके हमारा एग्जाम में स्कोर हो पाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकता है कि हमने वहां सॉल्व कर लिए हों, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो लगभग हर शिफ्ट में आ रहे हैं और वैसे क्वेश्चन हम गलत कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्कोर दूसरों से कम रह जाता है और हम सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैं आज एक टाइप लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, चमन लाल अपनी मासिक आय का, एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है, नहीं तो आप समझे चमन और लाल है, एक ही है। चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों, इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो करने हैं वो दो प्रकार से करने हैं। पहले आपको देख लेना है कि आपको जो ये प्रतिशत शो हो रहे हैं क्वेश्चन में, ये प्रतिशत, क्या ये प्रतिशत पूर्णांक में है? पूर्णांक में है। पूर्णांक मतलब जो 20, 15, 30 ये पूर्णांक होते हैं, पूरे अंक। टूटे फूटे तो नहीं है। कैसे टूटे फूटे? जैसे हम लिखते हैं 12 सही 1/2%, 11 सही 1/9%, इस तरीके से तो नहीं है प्रतिशत। अगर इस तरीके से प्रतिशत नहीं है तो हमें 100 मान के कर लेना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यानी हम मान सकते हैं कि उस व्यक्ति की कुल आय कितनी है? 100 रुपए, क्योंकि 100 का हम 20% निकालेंगे तो 20 होगा, 30 निकालेंगे 30 होगा, इसलिए 100 आसान है। लेकिन कई बार ये 100 हमें एग्जाम में फंसा देता है। हमारी जो संख्या होती है वो दशमलव में आने लगती है, हम कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं। तो सही टाइम पर सही स्टेप लेना हमें आना चाहिए। हमें हर प्रकार के शस्त्रों को रेडी रखना होगा, जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से हमें उड़ाना होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्वेश्चन देख लेना है। अगर प्रतिशत ये जो आपको दिख रहे हैं सीधे सीधे हैं, तो आपको बिल्कुल 100 मान लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने मान लिया कि चमन लाल की जो कुल आय है वह कितनी है, तो आप कह दो कि 100 रुपए है। 100 रुपए वह कमाता है। अब 100 रुपए कमाने के बाद हो क्या रहा है कि भाई वो क्या कर रहा है? 20% भोजन पर का, किसका? मासिक आय का, यानी 100 का। 100 का 20% निकालेंगे तो मैंने आपको बता दिया है, 100 का जितने प्रतिशत निकालोगे उतना ही आता है। जैसे 100 का मतलब होता है गुणा 20%। अब आप ये अगर प्रतिशत हटाओगे तो देखो क्या आता है नीचे? 100। अब देखो 100 से 100 कट गया ना, तो देखो 100 का 20% कितना आया? 20 ही आया ना, इसलिए 100 मानते हैं। 100 मानने का रीजन, एक रीजन ये भी है, ठीक है ना? तो उसने कहा है कि 100 का 20% किस पर खर्च करता है? वो भोजन पर। आप चाहें तो लिख लें यहाँ पे भोजन पर, तो 100 का 20% होता है 20 रुपए खर्च हो गए। अब हुआ क्या है, उसके बाद उसने बताया है कि 30% वस्त्र पर का, किसका? मासिक आय का 30%। तो 100 का 30% खर्च करा दो भाई उसका, किस पर? वस्त्र पर, कपड़ों पर। तो 100 का 30% कितना होगा? 30, यानी 30 रुपए तो कपड़ों पे चले गए। उसके बाद 15% मनोरंजन पर, मतलब कि सिनेमा वगैरह देखने गया होगा चमन लाल, तो इसका कितना प्रतिशत? 15%। तो 100 का 15% कितना होगा? 15 ही होगा। तो 15 रुपए तो उसके खर्च हो गए, किस पर हो गए हैं? मनोरंजन पर। मनोरंजन पर। अब अब क्या पूछ रहा है भाई? तो उसके बाद उसने बताया है बचत, 700 रुपए बचा लेता है। हमने कहा 100 रुपए वो कमाता है हर महीने, मासिक आय उसकी कितनी है? 100। 20 भोजन पर, 30 वस्त्र पर, टोटल हो गए 50।
और 15 ये हो गए, तो 50 और 10 60 और 5 कितना हो गया 65। 100 रुपए में से 100 रुपए में से उसने 65 रुपए तो कर दिए हैं दोस्तों खर्च इन सब चीजों पर। कितने रुपए बचा लिए 35। 35 रुपए क्या कर लिए उसने बचा लिए, यही है उसकी बचत, 35 रुपए बचत। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ब्रह्मास्त्र लग जाएगा। उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या, ये उनके हिसाब से क्या है, उनके हिसाब से मतलब प्रश्न के हिसाब से बताया है 700 रुपए की बचत। उनके हिसाब से 700 रुपए की बचत हुई, हमारे हिसाब से कितने रुपए की बचत हुई, देखो कहाँ है बचत, ये रही बचत 35 गुणे चाहिए क्या। आप क्वेश्चन से पूछो कि चाहिए क्या, उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो मासिक आय कितनी है उसकी 100, तो आप इसको यहाँ लिख दें 100 को। अगर वह पूछे मनोरंजन पर कितना खर्च किया, आप यहाँ 15 लिख देना, आंसर आ जाएगा। वो पूछे वस्त्र पर कितना खर्च किया, तो आप यहाँ 30 लिख देना, आंसर आ जाएगा। वो पूछे भोजन पर कितना खर्च किया, तो कितना किया भोजन पर 20। चाहिए क्या, क्या चाहिए भोजन पर, तो यहाँ 20 लिख देना। भोजन पर वस्त्र से कितने रुपए कम खर्च किया, कितना कम खर्च किया 10, यहाँ 10 लिख देना। सारे आंसर एक ही तरीके से आ जाएंगे, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या, जो भी चाहिए है वहां लिखो। फिलहाल पूछा है उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय क्या है उसकी 100, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 100। 35 एकम 35 दूनी 70, जीरो का जीरो यहाँ पे आ जाएगा। 20 गुणा 100 आप कराओगे, 20 एकम 20, 2 शून्य के 2 शून्य, यानी आंसर होने वाला है दोस्तों 2000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए। चम्मू ऐसे ही नाम होते दोस्तों, अपनी मासिक आय का 10% भोजन पर, 15% वस्त्र पर तथा 20% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 11,000 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अभी किया था। तो उसकी मासिक आय कुल कितनी है, कुल लिख लें आप, उसकी मासिक आय है कुल 100 रुपए। अब हुआ क्या है कि उसने 10% कर दिया है किस पर खर्च, भोजन पर, किस पर, भोजन पर। तो 100 का 10% हो गया दोस्तों 10। उसके बाद उसने क्या किया है कि 15% उसने खर्च कर दिया है वस्त्र पर, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, यानी 100 का 15% हो गया दोस्तों 15। अब उसके बाद क्या किया है उसने, उसके बाद क्या किया है उसने कि 20% कर दिया है खर्च, 20% किस पर, मनोरंजन पर, मनोरंजन पर। तो 100 का 20% कितना होगा 20, यानी 20 रुपए यहाँ खर्च हो गए। तो भाई कितने बच गए, 100 में से 10 और 15 हो गया 25 और 20 हो गया 45, यानी कि 100 रुपए कमाए और 45 रुपए उसने कर दिए खर्च। बच कितना गया 55। 55 रुपए की क्या हो गई उसे बचत, क्या हो गई उसे बचत। अब उनके हिसाब से अपने हिसाब से चाहिए क्या, उन्होंने बताया है कि 11,000 रुपए बचा लेता है, तो उनके हिसाब से है 11,000 की बचत। हमारे हिसाब से बचत कितनी है 100 है, नहीं नहीं नहीं, बचत देखो हमारे हिसाब से बचत है 55, यहाँ लिखना है आपको 55 गुणा चाहिए क्या, क्या चाहिए मासिक आय, मासिक आय है 100, यहाँ 100 लिख दो, आंसर आ जाएगा। मनोरंजन पर कितना खर्च किया 20, 20 लिख दो यहाँ पर। उसका कुल खर्चा कितना है, तो कुल खर्चा तो भाई 45 था, यहाँ 45 लिख दो। यानी जो भी पूछे आप एक ही तरीके से बता सकते हो, उनके हिसाब से अपने हिसाब से चाहिए क्या। मासिक आय पूछा है, मासिक आय कितना है 100 है, यहाँ आप लिखें 100, तो 55 से जाएगा, 55 एकम 55 दूनी 110, 2 शून्य का 2 शून्य। अब 20 गुणा आपको 100 कराना है, मतलब 200 गुणा 100 कराना है, तो 200 एकम 200, 2 जीरो के 2 जीरो, यानी आंसर होने वाला है दोस्तों 20,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो जब भी प्रतिशत आपके पूर्णांक में है तो आपको ना कुल आय अगर मानने की आवश्यकता है तो आप मान सकते हैं 100। ठीक है ना, चलिए ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए ये देखो, मैं इन्हीं प्रतिशत की बात कर रहा था कि कई बार एग्जाम में 12 सही 1/2, 11 सही 1/9, 16 सही 2/3 इस तरीके के प्रतिशत आ जाते हैं, तो हम 100 मानते हैं, तो फिर हमें कैलकुलेशन में हो सकता है दिक्कत होने लगती है। तब क्या करें भाई, सिर्फ ही ये सीखने से काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में कौन सी संख्या आ जाए, कौन सा प्रतिशत आ जाए, तो आपको ना हर तरीके से तैयार होना होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और ये लगभग सभी को आता है। ठीक, चलिए अब देखना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो जब भी आपको इस तरीके से प्रतिशत शो होता है क्वेश्चन, तो वही है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12 से 1/2%,
मकान किराए पर, 16 सही 2/3% शिक्षा पर और 11 सही 1/9% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 8600 रुपये बचा लेता है। तो भाई सवाल अभी भी वही है, लेकिन क्या हुआ है कि संख्याएं बदल गई हैं, संख्याएं कुछ अजीब प्रकार की, यानी 12 सही 1/2%। तो मैं आपसे कहूंगा कि 12 सही 1/2% का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको क्लास में सिखाया है कि इसका मतलब होता है 1/8। कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसकी क्लास मैंने एक अलग से बनाई है, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना, वहां मैंने ये सारी चीजें आपको सिखाई हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं उन्हें अगर समझ में नहीं आता है तो भाई इसके पहले वो क्लास देख लें, ताकि आप समझ जाएं कि 12 से 1/2% को भिन्न कैसे बनाते हैं। तो 12 से 1/2% की भिन्न होती है 1/8, यानी यूं कहें कि 12 से 1/2% बोलो या 1/8 बोलो, एक ही बात है। जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति का नाम चमन लाल है और उसे चम्मू चम्मू बोल रहे हैं, तो वो एक ही है, उसका निकनेम हो सकता है, ये इसका निकनेम है। तो 12 से 1/2% का मतलब है 1/8, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या है, 1/6। उसके बाद मैंने बताया 11 सही 1/9% का मतलब क्या है, 11 सही 1/9% का मतलब होता है दोस्तों 1/9। कैसे होता है, तो इसके लिए क्लास है, आप जाके देख लें और उसे सीखें, तभी आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे, ठीक। तो करना क्या है कि जब भी आपको इस तरीके से प्रतिशत शो होते हैं एग्जाम में, तो आप उनकी क्या बना लें, भिन्न बना लें। किसको, मतलब 12 सही 1/2 माने 1/8, 16 सही 2/3% मतलब 1/6 और 11 सही 1/9% मतलब 1/9। अब आपको करना क्या है कि ये 1/8 हो गया अपना, और ये 1/6 हो गया, और ये हो गया 1/9। आपको ले लेना है इनका एलसीएम, ठीक है ना। यानी ऐसी संख्या जो 8 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, तो वो संख्या होने वाली है दोस्तों 72। वो संख्या होने वाली है, क्या हो जाएगी वह संख्या हो जाएगी 72। 8, 6, 9 का एलसीएम ले लेना है, नीचे नीचे वालों का, ऊपर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, तो आप यहाँ पे लिख लें 72। यही है दोस्तों हमारी कुल आय। इससे होगा क्या कि आपके कैलकुलेशन में जो भी आप यहाँ पे डाटा बनाएंगे, कभी भी दशमलव नहीं आएगा और कभी भी आप कैलकुलेशन में फंसेंगे नहीं। बहुत सिंपल है, प्रतिशत से क्या बना लो, भिन्न, और नीचे नीचे वालों का ले लो एलसीएम, ठीक है ना। तो 8, 6 और 9 का एलसीएम मतलब ऐसी संख्या सोच लो जो 8, 6 और 9 से कट जाए। तो 8 नाम 72, 72, 72 6 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अब बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। कैसे करना है, पढ़िए उसे। मासिक आय का, तो मासिक आय मान ली हमने 72। 12 सही 1/2% मकान किराए पर, तो 12 सही 1/2% बोलो या 1/8, यानी कि इसका 72 का 1/8। तो 72 का 1/8 किस पर खर्च किया है उसने, मकान पर। किस पर खर्च किया है दोस्तों, मकान पर, ठीक है ना। तो 12 सही 1/, मतलब 72 का निकालते कैसे हैं, 72 का मतलब गुणा 1/8, ऐसे निकालते, 8 एकम 8 ना 72, यानी यहां आपको लिखना है 9 रुपए। 9 रुपए खर्च हो गए मकान पर, ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या है उसके बाद उसने क्या खर्चा किया है, भाई, शिक्षा पर। कितना खर्चा किया है, शिक्षा पर। तो शिक्षा पर खर्चा किया है उसने 16 सही 2/3%। उसका मतलब होता है 1/6, यानी कि 72 का 1/6। कैसे निकालोगे भाई, 72 का 1/6, 6 से जाएगा 12 बार, 6 एकम 6 दूनी 12, यानी 12 रुपए खर्च किया है उसने शिक्षा पर। उसके बाद उसने क्या किया है, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो 72 का 1/9, 9, 8, 72, यानी कि 8 रुपया खर्चा किया है, किस पर खर्चा किया है, मनोरंजन पर, टीवी वगैरह पर, ठीक है ना। ये लो, ये हो गया खर्चा। देखो कहीं पे दशमलव आया, जबकि आप वहां पर प्रतिशत देखें, बस उसकी संख्या देखें, क्या 100 मानकर हो पाता, तो नहीं हो पाता भाई। आप कैलकुलेशन में ही उलझ जाते और क्वेश्चन को आप उसको हैवी बना देते, जबकि है आसान सा क्वेश्चन। तो करना क्या है, जब भी इस तरीके से प्रतिशत आते हैं तो आप उनकी भिन्न बना लें और बटे वाली यानी नीचे नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लें और इस तरीके से सॉल्व कर लें। 12 सही 1/2% बोलो या 1/8। 8 नाम 72, 6 से 12 बार जाएगा, 6 12, ठीक है ना, और 9 से जाएगा 8 बार, 9 8 72। तो ये टोटल उसने खर्चा किया है। टोटल कितना खर्चा किया है उसने, ये देखो
12 और 8 20 और 9 29। तो उसकी आय क्या थी दोस्तों, उसकी आय थी 72 और 72 में से उसने 29 रुपए टोटल कर दिए हैं खर्च, टोटल कर दिए हैं खर्च, और तो नहीं किया, नहीं किया। तो 12 में से 9 गया, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि उसने 43 रुपए की क्या कर ली है, बचत। क्या कर ली है दोस्तों, बचत। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसकी मासिक आय। 8600 रुपए बचा लेता है उनके हिसाब से, किनके, क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने हमें एक वैल्यू बताई है, कितने बचा लेता है, 8600 रुपए। कहीं भी लिख लो, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। उनके हिसाब से 8600 रुपए की बचत हो गई, जबकि हमारे हिसाब से कितने की बचत हो गई है, 43। ये रही ना बचत, बचत के हिसाब से बचत। चाहिए क्या, मासिक आय। मासिक आय कितनी है, 100। नहीं भाई, हम 100 नहीं मानते, हमने मानी है मासिक आय उसकी 72, तो यहाँ लिख दो 72। वो पूछे मकान का किराया कितने रुपए देता है, यहाँ पे 9 लिख देना। शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किया, यहाँ 12 लिख देना। मनोरंजन पर कितना खर्च किया, 8 लिख देना। कुल कितने रुपए खर्च किए, यहाँ 29 लिख देना। यानी कि कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, तरीका एक ही है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा। चाहिए क्या, ठीक है ना। तो चाहिए क्या, चाहिए है कुल आय, कुल आय है 72। 43 एकम 43 दूनी, 2 शून्य के 2 शून्य यहाँ पर आ जाएंगे, और 72 दूनी होता है दोस्तों 144, और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी 14400। 14400 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको सही तरीके से सीखने की जरूरत है। चलिए, ठीक। ये रहा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन। अब आप देखिए यहाँ पे 37 सही 1/2, 6 सही 1/4, क्या 100 मान के होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई। 100 से आप कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप इस तरीके को सीख गए तो आपको टाइम तो लगेगा ही नहीं, पहले सीखने में टाइम लगता ही है। चलिए, तो 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16, ठीक है ना। उसके बाद 37 सही 1/2% का मतलब होता है 3/8। ये आपको आना चाहिए जैसे मुझे आ रहा है, ठीक है ना। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ऊपर क्या है उससे अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ नीचे नीचे वालों का आपको ले लेना है एलसीएम। चलिए बताइए, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 16 8 और 6 से कट जाए, 16 8 और 6 से कट जाए। तो 16 और 8 से तो 16 ही कट जाएगा, लेकिन 6 से तो नहीं कटता, तो वह संख्या होने वाली है दोस्तों 48। यानी नीचे नीचे वालों का एलसीएम ले लो, एलसीएम है 48। यही आपकी होने वाली है कुल आय, कुल आय। तो ऐसी संख्या 100 क्यों माने, क्यों माने 100 भाई, जिससे हमें सहूलियत होगी, जिससे हमें आसान होगा ये सब क्वेश्चन को करना, वो लेंगे संख्या। तो संख्या क्या आएगी, संख्या आ जाएगी 48। तो कुल आय होने वाली है दोस्तों 48, ठीक है। उसके बाद ये कहां से आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। 6 सही 1/4% की भिन्न होती है 1/16। 37 सही 1/2% की भिन्न होती है 3/8। 16 सही 2/3% की भिन्न होती है 1/6। कैसे होती है, कैसे नहीं होती, उसके लिए मैंने सबसे पहले क्लास लाया था, इन्हीं 2-3 क्लास के पहले है, उसमें लिखा है प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पहले वो देख लो, ठीक है ना। तो ये आ गया 48। उसके बाद जो बोला है वैसा हम कर देंगे। चलिए, क्या बोला है, 6 सही 1/4% मकान पर। ये लो भाई, मकान पर। तो भाई 6 सही 1/4% तो नहीं पता, लेकिन 1/16 पता है। तो 48 का 1/16 कैसे निकालते हैं, बताया था ना। 48 का मतलब होता है गुणा 1/16। 16 एकम 16 3 48, कितना आ गया भाई, यहाँ पे 3 रुपए लग गए मकान में, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, उसने शिक्षा पर भी खर्चा किया है, शिक्षा पर खर्चा किया है, शिक्षा पर खर्चा किया है 37 सही 1/2%, जिसका मतलब होता है 3/8। तो क्या निकालना है, अरे कुछ नहीं, 48 का 3/8। 8 एकम 8 6 48, तो 6 नहीं लिख देना यहाँ पे, 6 ती 18। देखो 6 ती 18, 18 रुपए चला गया शिक्षा पर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है, ये लो, क्या, किस पर, मनोरंजन पर। मनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन पर भी खर्चा हुआ है, ये देखो कितना, 16 सही 2/3%। ये हमें नहीं आता, 16/3% का दूसरा नाम है 1/6, यानी कि 6 8 48। देखो 48 का 1/6, 6 8 48, 8 एकम 8, यानी कि 8 रुपए खर्चा हो गया है, किस पर हो गया दोस्तों, मनोरंजन पर।
तो टोटल कितना खर्चा हो गया? अरे भाई 48 रुपए कमाया था, खर्चा हो गया है 18 और 8 26 और 3 29 रुपए। इतना हो गया है खर्चा, 48 कमाया 29 हो गया खर्चा। ये टोटल खर्चा है दोस्तों। 18 और 8 कितना हो गया? 26 और 3 हो गया 29। तो 48 में से 29 गया, कितना बच गया हमारे यहाँ पे? 18 में से 9 गया, 9, 3 में से 2 गए 1, यानी कि 19 रुपए हमारा बच गया। यही हमारी क्या? बचत इतने रुपए बचा लेते हैं। तो उनके हिसाब से मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कितने रुपए बचा लेता है? 380 रुपए बचा लेता है। उनके हिसाब से 380 रुपए बचा लिए, अपने हिसाब से कितने बचा लिए? 29? नहीं, ये तो खर्चा है, तो कितने बचा लिए? 19। उनके हिसाब से प्रश्न में बचत दिया है तो आप भी बचत लिखो, प्रश्न में आय दिया है आप भी आय लिखो, प्रश्न में इन तीनों में से किसी एक का खर्चा दिया है तो आप भी वही खर्चा लिखो जो वैल्यू उसमें बताई है। जो वैल्यू उसमें बताई है क्वेश्चन में वही वैल्यू लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं उनके हिसाब से 380 रुपए की बचत, हमारे हिसाब से 19 की। अब क्वेश्चन से आप पूछो कि बताओ बेटा चाहिए क्या है मासिक आय, तो मासिक आय कितनी है? 48, यहां लिख दो 48। अगर वो पूछे बताओ मकान पर कितना खर्चा किया, आप 3 लिख देना यहाँ पे। शिक्षा पर कितना? 18, मनोरंजन पर कितना? 8, कुल खर्चा क्या है? 29। तो सारी चीजें एक ही तरीके से आ जाएंगी। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, शून्य का शून्य, 48 दूनी होता है दोस्तों 96, जीरो का जीरो, यानी आंसर होने वाला है 960, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आपको वैरायटी देख लेनी है। प्रतिशत अगर इस तरीके से है, ये पूर्णांक में है, जैसे 10, 20, 15, या फिर इस तरीके से 20, 15, 30, इस तरीके से, तो आप 100 मान के कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रतिशत आपको मिश्र भिन्न के साथ दिखते हैं तो आप उनकी भिन्न बना लें और नीचे नीचे वाले का एलसीएम ले लें। ठीक है ना? चलिए ये देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक शब्द आ गया है। देखो आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़िए क्वेश्चन को, जब तक मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। चलिए, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर शेष का, ये क्या है भाई? शेष का अभी तो नहीं बोला था शेष का। ये शब्द दोस्तों आपको अब परेशान करेगा। यानी कि अभी तो वो हर बार बोल रहा था मासिक आय का, अब बोल रहा है शेष का। 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक आय याद कीजिए। अंतर क्या है? क्वेश्चन में ये है अंतर। अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर। इसमें कहीं भी नहीं लिखा था शेष का। इसका मतलब क्या होता है सर शेष का? मान के चलो आपने 100 रुपए कमाए, 20 रुपए खर्च कर दिए, 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80। यही होता है शेष मतलब जो बचा। यानी कि अब जो अगला खर्चा होगा वह है 80 का प्रतिशत निकालेगा शेष का। बात समझ रहे ना? तो हर बार घटाते जाएगा, क्रमागत तरीके से वह खर्चा कर रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा है। इसमें शेष का नहीं लिखा था, जबकि इस क्वेश्चन में लिखा है जो हम करने जा रहे हैं। कई तरीके होते हैं, क्या पूछा है उस पर भी निर्भर करता है। मैं आपको बिल्कुल वही तरीका बता देता हूं जिस तरीके से हम अभी तक करते आ रहे थे। तो आपको करना क्या है कि जब भी आप ये वाला शब्द देखें शेष का, तो चाहे प्रतिशत पूर्णांक में हो या मिश्र भिन्न में हो, आपको उनकी भिन्न बना ही लेनी है। यानी कि जैसे मैं कहूं कि 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5 होता है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 25% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 25% का मतलब होता है 1/4। उसके बाद मैं आपसे कहूं 10%, तो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है ना? तो कई तरीके होते हैं, हम इन्हें क्रमागत तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट बचत पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो कोई बीच की मद पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे? तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो सभी में चले। ठीक है ना? तरीके तो कई होते हैं। चलिए
अभी हम सीख रहे हैं, उस हिसाब से हमें बात करना है। तो जब भी आप ये शेष का शब्द देखें, शेष का, ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, कैसा भी प्रतिशत हो उसकी भिन्न बना लेनी है, ठीक है ना, बना ली भिन्न। उसके बाद आपको नीचे नीचे वाली संख्याओं का गुणा करा देना है, गुणा, मैंने बोला गुणा, एलसीएम नहीं। एलसीएम लेंगे तो दशमलव आ सकता है आपके कैलकुलेशन में, 100 मान के करेंगे दशमलव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों स्थिति है। लेकिन ये तरीका मैं जो आपको बता रहा हूं, कभी भी आपके कैलकुलेशन में दशमलव नहीं आएगा। सीधा अगर दशमलव आता है तो आंसर में भले आ जाए, बीच में कहीं नहीं आएगा, ठीक है ना। क्या कराना है, इस बार कराना है गुणा, क्या कराना है, गुणा। वहां बोला था मैंने एलसीएम, 5 चौके 20 और 20 धाम होता है दोस्तों हमारा 200। बस यही हमारी कुल आय है, यही है कुल आय। कैसी, मासिक बोला है तो मासिक है, वार्षिक बोले तो वार्षिक। अब जिस तरीके से उसने खर्चे करने को बोला है करा दो। मासिक रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, ठीक है ना, भोजन पर। तो 200 का 20% निकाल दो, ठीक है ना, 20% निकाल लो या 1/5 जो आपसे ठीक बने वो। तो 200 का 10% होता है 20, तो 20% हो जाएगा 40, यानी 40 रुपए तो गए भोजन पर, ठीक है ना। उसके बाद उसने हमें बोला है, क्या बोला है कि शेष का, तो भाई देखो आपको समझना है ये बात, शेष का, जैसे 200 रुपए थे, 40 हो गए खर्च, अब शेष कितने बच गए हैं, 160। यानी कि अब अगली गणना होगी शेष पर, शेष पर मतलब बचे हुए पर। अब 160 का 25%, 25% वस्त्र पर, तो 160 का या तो आप 25% निकाल लो या 1/4, जो आपसे बन जाए 1/4। 4 चौके 16, शून्य की शून्य, यानी आ गया कितना दोस्तों, 40। यानी कि 40 रुपए, ये यहाँ पे 40 रुपए, सॉरी 40 रुपए किस पर खर्च हो गए, ये भी लिख दें हम, वस्त्र पर। 40 रुपए वस्त्र पर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद उसने खर्चा किया है, किस पर खर्चा किया है दोस्तों, शेष का यातायात पर, यातायात पर। चलो, तो शेष का, अब 160 थे, 160 में से 40 रुपए वस्त्र पर चले गए, यानी अब पैसा बच गया है दोस्तों 120। अब जो गणना होगी 120 पर होगी, 120 का 10%, तो 120 का 10% मतलब 1/10, ये लो, शून्य से शून्य गए 12, और 10% तो निकालना वैसे भी आसान होता है, किसी भी संख्या का आप 10% निकालो, पीछे से 100 हटा दो। 120 का 10% 12, 160 का 10% 16, 200 का 10% 20, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 12, ये हो गए उसके टोटल खर्चे, ठीक है ना। अभी भी देखो हम उसी तरीके से कर रहे हैं, बस उसके शब्दों का ध्यान दे रहे हैं। वैसे और भी कई तरीके होते हैं, लेकिन कई बार वो बीच की वैल्यू पूछ लेता है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। जब भी शेष का बोले, जो भी प्रतिशत दिए हैं सबको भिन्न बना लो, नीचे नीचे वाले का गुणा करा दो, और जैसा जैसा बोल रहा है करा दो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। अब क्या बोला है हमसे, 5400 रुपए की क्या कर लेता है दोस्तों, बचत। तो उनके हिसाब से बचत हो गई है दोस्तों 5400 की, और हमारे हिसाब से बचत कितने की होगी, भाई हमने तो 200 रुपए कमाए थे ना, ये देखो कुल आए 40 40, कितना हो गया दोस्तों, 80, और 10 90 और 2 हो गए 92। तो यानी हमने कितने, 92 रुपए क्या कर दिए हैं खर्च, क्या कर दिए हैं दोस्तों खर्च। बच कितना गया है, 108, 108 रुपए की क्या हो गई है बचत। देखो अभी भी वही तरीका है, उनके हिसाब से 5400, उनके हिसाब से 5400 रुपए की बचत हो गई, जबकि हमारे हिसाब से बचत हो गई है 108 की। मासिक आय ज्ञात कीजिए, 100 मत लिख देना जल्दबाजी में, लिखना है जो भी आपने माना है 200, यहाँ पे लिखना है 200, ठीक है ना। तो 54 एकम 200 के 200, 54 दूनी 108, ठीक है ना। और 2 से ये यहाँ काट दो, जो भी काटना है वो काट दो, 100 बार, 100 गुणा 100 कराएंगे, आंसर होने वाला है 10,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। शेष का शब्द पकड़ना है आपको, शेष का, ठीक। चलिए, सुभाष अपनी मासिक आय का, मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी वार्षिक आय क्या होगी। वार्षिक, इस बार पूछा है वार्षिक, डाटा दिया है मासिक का, पूछ रहा है वार्षिक। अरे तो भाई पहले आप 1 महीने का निकाल लेना, गुणा 12 करा देना,
चलिए कुल आय क्या लिखें भाई, आपको प्रतिशत बना लेना है। 20% मतलब 1/5, 12% 12% मतलब 4 तिया 12 4 25 3/25। उसके बाद लिखा है 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4। क्या कराना है, नीचे नीचे वालों का गुणा। 25 पंचे 125 और 125 चौके होता है 500, आपको यहाँ लिखना है 500। तो कुल आय क्या हो गई है 500। अब उसने बोला है 500 का 20%, 20% या 1/5, जो भी आपसे जल्दी निकालते बने वो निकालो आप। किस पर किया है उसने, भोजन पर। किस पर किया है, भोजन पर। तो 500 का 20%, 10% 50, तो 20% 100, यानी 100 रुपए खर्च हो गए भोजन पर। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हुआ है कि उसने शेष का मतलब भाई कितने रुपए बच गए, अब बच गए हैं उसके पास 400 रुपए। 500 में से 100 तो गए, बचे 400। अब जो भी गणना होगी 400 पर होगी, यानी 400 का कितने परसेंट, 400 का 12%, 400 का 12%। तो देखो भाई किस पर खर्च किया है उसने 12%, वस्त्र पर। तो 400 का 10% तो हो गया 40, 1% हो गया 4। किसी भी संख्या का 1% निकालना है, पीछे से 2 शून्य हटा दो। तो 400 का 1% 4, तो 2% 8, 1% 4, तो 2% 8, तो 12% कितना हो गया दोस्तों, 48। नहीं समझ पाए हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, 400 का 12%, 12% यानी 12/100, या फिर भिन्न से कर लो, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 12 चौके 48। उसके बाद उसने खर्चा किया है 48 रुपए के बाद शेष का। तो भाई 400 में से 48 रुपए गए तो बचे कितने, 352, बचे ना 352 रुपए। अब 352 का कितने परसेंट, 25%। तो या तो आप 25% निकाल लो या 1/4। 352 का 25% मतलब 1/4, 4 से जाएगा, 4 8 32, बच गया 3, 4 8 32, यानी कितने रुपए खर्च हो गए हैं, 88। तो यहाँ ये किस पर खर्च किए हैं उसने, किस पर खर्च किए हैं, शेष का अन्य पर, अन्य कार्यों पर किया होगा कुछ। कितना, 352 का 1/4 यानी कि 88 रुपए। 88 रुपए यहाँ खर्च हो गए। बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए हैं, तो उसने टोटल कमाए कितने थे, उसने टोटल कमाए थे, यहाँ लिख लेते हैं हम 500 रुपए। अब 500 में से उसने खर्चा किया है, देखो 100 और 80 हो गया, 100 और 80 हो गया 180, और 40 हो गया 220, और 8 8 16, तो 236 रुपये, 236 रुपये उसने टोटल कर लिया है खर्चा। तो बचा कितना यहाँ पे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 2 गया 2, यानी 264 रुपये यहाँ पे बच गए। जबकि वहां पर कितना बचा है, 528। तो उनके हिसाब से ये दोस्तों अपनी क्या हो गई है, बचत। ये हो गया है अपना कुल खर्च, ठीक है ना, इन सबको जोड़ के। तो उनके हिसाब से 528 रुपए खर्च किए हैं, जबकि हमारे हिसाब से 264। चाहिए क्या, उसकी वार्षिक आय क्या होगी। भाई वार्षिक पहले नहीं, ये कौन सी है, कुल मासिक। क्यों मासिक ही क्यों है, क्योंकि डाटा हमें किसका दिया है, देखो मासिक, लेकिन पूछा क्या है, वार्षिक। वार्षिक मतलब 12 महीने का, मासिक मतलब 1 महीने का। तो पहले आप 1 महीने की आय निकाल लो। 1 महीने की आय है 500, 264 एकम, 264 दूनी 528। कैसे, 200 दूनी 400 और 64 दूनी 128, 400 और 128 528। तो 500 दूरी हो गया 1000। 1000 रुपये आंसर है तो, लेकिन ये है मासिक। कैसी है, मासिक, यानी कि 1 महीने का 1000, 1 महीने का 1000, तो वार्षिक आय क्या होगी, गुणा 12 करा दो, यानी कि 12000। ठीक है ना, क्या होगा आंसर, 12000। ये 1 महीने का 1000, ये मासिक आय है। 1 महीने का 1000, उसने पूछा है वार्षिक। शब्दों को देखो, वार्षिक, तो 1 महीने का 1000, वार्षिक मतलब 12 महीने का 12000 हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए ये देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपए बचा लेता है। उसकी आय क्या है।
तो भाई ये क्या है, ये भिन्न में दे दिया, तो उसने हमारा काम जो है आसान कर दिया। कैसे आसान कर दिया, अरे भाई प्रतिशत से भिन्न हम ही बना रहे थे ना, तो चाहे कैसे भी प्रतिशत आ जाए, अगर आप ये शेष शब्द देखो ना, तो आपको प्रतिशत से भिन्न बना ही लेनी है। और कई बार देखो भिन्न बनी बनाई आ जाती है, ये तो हमारा काम आसान हो गया। पहले बोला है उसने 1/5, फिर बोला है उसने 2/7, फिर बोला है उसने 1/4। कराना क्या है, नीचे नीचे वालों का गुणा, 5 सत्ते 35 और 35 चौके होता है दोस्तों 35 दूनी 70 दूनी 140। 140 यही हमारी होने वाली है कुल आय। कुल आय कितनी, 140। अब 140 में उसने हमें बताया है कि कैसे कैसे खर्च करना है, खर्च क्या करना है इसमें, तो ये बंटवारा हो रहा है, अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, ये दे दिया उसने, लो भाई पत्नी को, ठीक है ना, पत्नी को दे दिया है, कितना दे दिया है 140 का, 1/5। तो निकाल लो आप 140 का 1/5, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 बच गया 4 हो गए 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि 28 रुपये ले गई पत्नी। उसके बाद ले जाएगा बड़ा बेटा, बंटवारा हो रहा है भाई, बड़ा, लो भाई बड़ा बेटा, ठीक है, बेटा आप लिख देना, बड़ा बेटा कितना ले जा रहा है, 2/7 भाग बड़े बेटे को, किसका, शेष का, शब्द को पकड़े, शेष का। तो भाई बचा कितना है, 140 रुपये था, 28 रुपये बट गया है, तो 140 में से 28 गया, कितना बच गया, 112, यानी कि अब बंटवारा होगा दोस्तों, यहाँ बचा है 112 रुपये, ठीक है ना। अब 112 का कितना ले गया है, 2/7, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 बच गया 4, 7 छः 42, यानी 16 दूनी 32 रुपये ले गया है बड़ा बेटा, ठीक है ना। अब 112 रुपये में से 32 चला गया, तो बचा कितना, कितना बचा है, 80 रुपये, बचा ना 80 रुपये, ये ले जाएगा, कौन ले जाएगा, छोटा बेटा ले जाएगा, ठीक, 80 का 1/4, उसने कहा ना अपने छोटे बेटे को, 4 एकम 4 दूनी 8, शून्य का शून्य, यानी छोटा बेटा ले गया है 20 रुपये। इसके बाद भी उसने बचा लिए, कितने बचा लिए हैं, 900 रुपये। तो आप देखो यहाँ पर 32 और 8 40 और 20 हो गया 60 और 20 हो गया देखो 80, यानी कितने रुपए कमाए थे, 140, बांट कितने दिए हैं, 80, 32 और 8 40 और 20 60 और 20 80, ये बट गए, बच कितने गए हैं, 60 रुपये की क्या हो गई है, बचत, क्या हो गई है दोस्तों, बचत, ठीक। अब उनके हिसाब से कितने रुपए की बचत हुई है, उनके हिसाब से बचत हुई है 900, हमारे हिसाब से बचत हुई है 60। चाहिए क्या है, क्या चाहिए, उसकी आय क्या है, कुछ नहीं लिखा सर, मासिक और वार्षिक कुछ नहीं लिखा, तो जो पूछा है, जो आपने माना है वही बता दो, 140, शून्य से शून्य चला जाएगा, 6 एकम 6 6 पंचे 30। अब आपको इसका गुणा कराना है, 15 चौके 60, यहाँ आएगा 6, 15 एकम 15 और 6 हो गया 21 और 0 का 0, यानी आंसर होने वाला है दोस्तों 2100 रुपये, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो कई बार क्या है, भिन्न बना के दे देता है, या फिर कैसे भी प्रतिशत आ जाए आप भिन्न बना लो, तरीका आसान ही होता है। कभी भी देखो कैलकुलेशन में दशमलव नहीं आएगा, आप संख्याएं देख लो, तो आप 100 मान के अगर करते हैं तो जरूर फंस जाएंगे। 100 मान कर तब करना है जब पूर्णांक में हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो, उसमें शेष का शब्द ना लिखा हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से सीख पाए होंगे और अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। पहले आप इसे समझिए और एक बार इसका रिवीजन कीजिए, फिर आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम में आया होगा, आप बड़े अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे और कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।